सो वेलकम एवरीबॉडी। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि आप सभी को जूनियर इंजीनियर जो कि 2019 में एप्लीकेशन फॉर्म आई थी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी को कैसा जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट लगने वाला है। ओके, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा। और एक बात मैं पहले बता दूं कि क्या क्या जो है वो पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो वो होगा कि इंट्रोडक्शन पे अभी जैसे थोड़ा सा मैंने दे दिया, उसके बाद क्रूशियल डेट्स क्या क्या रहेंगी, वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की कब तक रहेगी, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड होगा, फॉर्मेट जैसा जो है वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट कैसा है। उसके बाद अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है सर्टिफिकेट या फिर बनवाया है वो गलत फॉर्मेट पे है तो फिर नया कैसे बनवाना है, और अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, और ये प्रोविजनली और क्लियर क्या होता है, ये जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होता है। ओके, और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो है वो दोनों अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग सर्टिफिकेट बनती है, और कुछ बोनस टिप्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। सो वीडियो को एकदम अंत तक बने रहे ताकि आपको कोई जो है वो डाउट नहीं रहे। सबसे पहले ध्यान देना है कि मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओबीसी के बारे में ये वीडियो है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट क्या होता है कि जिस डेट तक आपकी सारी जो है वो सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगी और वहाँ उस दिन तक आपके देखा जाएगा। तो ये देखिए जो लास्ट डेट होती है ना, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की, उसे ही यूजुअली क्रूशियल डेट माना जाता है, और एसएससी ने भी इसे स्पेसिफाई किया है। तो आपका क्रूशियल डेट कितना हो गया? आपका क्रूशियल डेट हो गया 12/9/2019। ओके, और इसका जो है वो इम्पोर्टेंस है क्या है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखते रहें। थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो फिर आपके पास जो है वो एक वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैसा ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, क्रूशियल डेट की तो बात हो गई। अब वैलिडिटी जो है वो कैसी आपको बताते हैं उसको बारे में थोड़ा उससे पहले ये डिटेल में आप सभी को समझा दूं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट जो है वो ओबीसी का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ओके, कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। देखिए, कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आपकी जो है वो जनरल जाति प्रमाण पत्र होती है वो भी इसमें आ जाती है। ओके, तो अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना दिखा सकते हैं। ओके, और आपका जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके पास एक आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो कि इस बात का दर्शाता हो कि आपके पास जो है वो क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करते हैं। क्रीमी लेयर किन्हें कहते हैं? जिनकी परिवार की आय 8 लाख या फिर उससे ज़्यादा होती है उनको क्रीमी लेयर में काउंट किया जाता है। ओके, 2019 तक यही नियम था। तो 2019 तक में जो है वो आपके पास एक कोई ना कोई आपके पास जो है वो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ वैलिड प्रूफ। ओके, तो ये तो हो गई। और वैलिडिटी की बात करें कि देखिए यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट आपसे कब तक की मांगी गई थी? 2019 में 12/9 तक की। तो यूजुअली आपके पास अगर सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल, ओके, मैं थोड़ा और स्पेसिफाई करके बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट अगर एक 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च 2020 तक की बनी होगी तो ये सारी जो है वो सर्टिफिकेट आपकी जो है वो वैलिड हो सकती है, क्योंकि ये जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर में आती है। तो अगर आपके पास 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2019 के बाद की सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसके पहले की भी है तो भी उतना कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो किसी भी स्टूडेंट्स को जो है वो ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट पे रिजेक्ट नहीं किया जाता है। इस बात को मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, बशर्ते ये कि आपका जो है वो सर्टिफिकेट कहीं कोई फर्जी नहीं हो। ओके, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी जो है वो आज ही जाएँ और टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल करें। टेक्स्ट बुक ऐप को जो डाउनलोड करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, टेक्स्ट बुक ऐप से आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं और इससे आप जो है वो बहुत सारे टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, और इसमें आप एसएससी की बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गई, ओके, सीजीएल जीडी सीएचएसएल एमटीएस और जेई, ये सभी की एग्जामिनेशंस भी आप दे सकते हैं। देख सकते हैं कि कितने सारे जो है वो मॉक टेस्ट इन्होंने दे रखे हैं। तो आज ही जाएँ और इस ऐप को इंस्टॉल करें। ओके, और भी बहुत सारी एग्जाम्स रहती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे की, बैंकिंग की, सिविल सर्विसेज। तो आप इस ऐप को जाएँ और आज ही इंस्टॉल
अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई थी ऑफिशियल, इसके एनेक्सर 8 में, ओके, एनेक्सर 8 में आप ध्यान देंगे तो यहाँ एनेक्सर 8 में जो है वो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यानी कि ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए है। और देखिए इसको जैसे ही आप जो है वो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, यानी कि ये जो है वो आपको डीएम लेवल से या फिर कमिश्नर लेवल से बनवाना है, ओके। और ये जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। देखिए हर स्टेट का जो है वो सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, ओके। तो लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है ये सबका सेम होता है, ओके। तो इतनी चीज़ें मैंने अभी तक कवर कर दी हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे वो क्या क्या पॉइंट्स थे, देखिए इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, क्रूशियल डेट भी हो चुका है, ओके। वैलिडिटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी, जैसे कि आपका अगर रिजेक्ट नहीं होगा, आपका जो है वो सर्टिफिकेट एक वैलिड होना चाहिए, फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि आपको पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हैं। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो तहसील से जो है वो आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ओके। तहसील जब से जाएँ और अपनी सर्टिफिकेट बनवाएं, तहसील या फिर बिहार में उसे ब्लॉक कहते हैं और बहुत सा जगह अलग अलग नामों से इसे बोला जाता है, ओके। और जितने स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास जो है वो जाति प्रमाण पत्र, ओके, जाति प्रमाण पत्र रहेगी तो उससे भी काम चल जाएगा, ओके। उसके बाद कुछ बात करते हैं कि प्रोविजनली और क्लियर क्या होता है। तो प्रोविजनली और क्लियर जो है, जब आपकी डीवी होती है तो डीवी के समय आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद या तो वो पी लिखते हैं या फिर वो सी लिखते हैं। सी का मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, बाद में अगर नहीं भी चेक किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पी मतलब कि इनके डॉक्यूमेंट्स को बाद में भी जो है वो एक बार क्रॉस चेक किया जाएगा कि ये सही थे कि ये नहीं थे, ओके। तो इसमें जो है वो पी दिया जाता है। लेकिन किन्हीं को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किन्हीं को जो है वो इन छोटे छोटे मामलों में जो है वो उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाता है अगर आपको वैलिड सर्टिफिकेट्स हैं तो। और ये जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लिखा हुआ है, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग फॉर्मेट रहती है, सभी स्टेट्स की अपनी अपनी फॉर्मेट रहती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक फॉर्मेट होती है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको दिखाया है और यूजुअली चूँकि एसएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे आपसे जो है वो ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगती है, ओके। तो इसलिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे आप सभी जो चाहे तो प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लें, ओके। और कुछ बोनस टिप्स जो कि अभी आगे वीडियो में मैं दूंगा तो आप अंत तक बने रहें ताकि आपको कुछ और भी जो है वो एक्स्ट्रा लाभ मिल पाए। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट में पूछते हैं कि उनका जो है वो सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, जैसे कि किन्हीं का अगर मैं बता दे रहा हूँ कि 2018 से पहले का है, ओके। अगर उनका सर्टिफिकेट 2018 से पहले का है, ओके, तो वो जो है वो उतना वैलिड नहीं रहेगा, ओके। और एक जो है वो बोनस टिप्स ये आप सभी को देना चाहूँगा कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप एक सर्टिफिकेट बनवा के रख लें ताकि आप जब कभी कोई भी एग्जाम्स दें तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट रहे उस फाइनेंशियल ईयर का, ओके। स्टूडेंट्स ये पैसे नहीं खर्च करते हैं और सोचते हैं कि बाद में जो है वो उनकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब वो बनवा लेंगे। लेकिन मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि जब भी जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू हो, फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होती है, 1 अप्रैल से लेकर जो है वो 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होती है। अगर आप सर्टिफिकेट कभी भी बनवाएंगे, अगर आप सपोज करते हैं कि 31 सितंबर को सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वो आपका जो है सर्टिफिकेट वो 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं समझे कि 31 सितंबर से आपने बनवाया है तो वो जो है वो 31 सितंबर अगले साल तक वैलिड रहेगा। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लें, ओके। 2021-2022 का भी जो है वो आप एक सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये जो थी वो कुछ बोनस पॉइंट्स थी और आप अपनी जाएँ और आज ही जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल करें। फ्री में डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, ओके। और इसकी रेटिंग एंड रिव्यू भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी रेटिंग एंड रिव्यू है। इसे जो है वो 10 मिलियन जो है इसको डाउनलोड यानी कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स अपनी इस ऐप से तैयारी करते हैं और 4.5 इसकी रेटिंग है। तो बहुत ही अच्छी रेटिंग है और इसको जो कोर्स है वो बहुत ही सस्ता है। 299 में जो है ये आपको 365 डेज़ का कोर्स देते हैं, लेकिन एक कूपन कोड मैंने प्रोवाइड किया है जिससे आपको जो है वो 269 में ही जो है वो 365 डेज़ के लिए मिल जाएगा, ओके। तो आज ही जाएं और टेक्स्ट बुक ऐप का सब्सक्रिप्शन भी आप लेके प्रीमियम जो है वो इसका फील ले सकते हैं, ओके। और कुछ जो है मॉक टेस्ट भी जो है वो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज ही जाएँ और इस ऐप को इंस्टॉल करें, ओके। तो आई होप कि आपकी जो है वो बेसिक और बहुत सारी जो है वो डाउट्स होगी उससे ओबीसी से रिलेटेड आपकी नहीं ख़त्म हो गई होगी अगर आपने सब सारी कुछ जो ध्यान से सुना है, ओके। और
फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई देने की हर संभव प्रयास करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड डे।